जी अभी मेरे साथ जन स्वराज के बिहार प्रदेश कांग्रेस सदस्य हैं कुमार गौतम जी, जो स्थानीय वार्ड पार्षद हैं वार्ड नंबर 24 के नगर परिषद बरौनी के। अभी इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि अभी चुनावी माहौल है और इत्तेफाक से जो अभी जो है जन स्वराज को जो चुनाव आयोग ने जो चुनाव चिन्ह दिया है वो स्कूल का बस्ता दिया है, जो बड़ी ही खुशी का इजहार जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी किया है। तो इस संबंध में जानते हैं कि जो उनको चुनाव चिन्ह मिला है उसके बारे में, और फिर अभी इनका अभियान चल रहा है 13 विधानसभा क्षेत्र में, खासकर मुस्लिम मोहल्ला जो है, जैसे कसनपुर हो, तेगड़ा हो, दनियालपुर हो, फिर आपका पपरोड़ हो, ठकुरी चौक वगैरह जो भी जगह है, इनका एक अभियान चल रहा है मुस्लिम मोहल्ले में मुस्लिम जो मतदाता हैं उनको जोड़ने के लिए जन स्वराज से। और जन स्वराज की क्या क्या मतलब वादे हैं, प्रशांत किशोर ने क्या वादा किया है कि सरकार उनकी बनती है तो वो किस तरह से कार्य करेंगे बिहार में, इन तमाम चीज़ों को लेकर कुमार गौतम और उनकी टीम जो है 13 विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रही है। जानते हैं इस संबंध में कि मुस्लिम और जन स्वराज के साथ साथ लालू और मुस्लिम में क्या संबंध रहा है और किस तरह से इसको पाट पाएंगे आप इस विधानसभा में, ये क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद शकील जी। सबसे पहले तो मैं अपने चुनाव चिन्ह के बारे में बता दूं। जब प्रकृति और कुदरत को कुछ अच्छा करना होता है तो वो आपके साथ रहती है। हम बच्चों का चेहरा देख के वोट मांग रहे थे, लोगों को बोल रहे थे कि बच्चों का चेहरा देख के अपने बच्चों के लिए इस बार वोट करें, तो कुदरत ने भी हमें बच्चों वाला स्कूल का वास्ता है, जो स्कूल का बस्ता हम लोग कहते हैं, चुनाव चिन्ह के रूप में दिया है। और एक बात तो ये तय है कि खुशियां जो मिलती है उसका रास्ता जो होता है वो कहीं ना कहीं शिक्षा से होके ही जाता है। बिना शिक्षा के किसी प्रकार की खुशी की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, अपवाद को छोड़ दिया जाए तो। अब आ जाइए हम लोग को, जैसे आप बात कर रहे थे मुस्लिम बस्ती में जाने का, तो तेघड़ा विधानसभा का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, मैं तेघड़ा की बात छोड़िए, पूरे भारत का जो सबसे गरीब कौम है, जो बहुत जिल्लत की जिंदगी जी रहा है, जिसके बच्चे आज भी 6 साल के होने के बाद काम पे चले जाते हैं, वो काम चाहे आम बेचना हो, चाहे केला बेचना हो, चाहे पंचर लगाना हो। और सबसे बहुत बड़ी बात यह है कि इस कौम के लोग 40 साल से एक व्यक्ति को ही वोट देते आ रहे हैं, और अब लगातार अगर 40 साल से एक व्यक्ति को वोट देते आ रहे हैं, उसके बाद भी आपकी स्थिति ये है, तो कहीं ना कहीं आपको खुद में सोचने की जरूरत है, आपको कहीं ना कहीं मशवरा करने की जरूरत है। और मैं मुस्लिम भाइयों से बोलना चाहूंगा कि कुरान की एक आयत में कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है या सुना ही है कि एक लाइन लिखा हुआ, मशवरे में ही खैर है। तो मैं बस मशवरा करने जा रहा हूं कि 40 साल से आपने लालू जी को वोट दिया, आप लालटेन का तेल बन के उनको रोशन करते रहे, और बदले में आपको क्या मिला? मैं वोट नहीं मांगता हूं, मैं बस उनको बताता हूं कि जिस समय आपने लालू जी को वोट देना शुरू किया था, उस समय उसी खपड़े के घर में लालू यादव जी भी रहते थे, और उसी खपड़े के घर में हमारे मुस्लिम भाई और यादव भाई भी रहते थे। आज की स्थिति अगर 38-40 साल के बाद देखते हैं तो आपका खपरा भी खत्म हो गया है, प्लास्टिक पे आप आ गए हैं, कहीं कहीं करकट लगा हुआ है। लेकिन लालू जी का देखिए तो उनका क्या स्थिति है, उनके बच्चे कैसे हैं, वो कहने की बात नहीं है, वो पूरा दुनिया देख रहा है। जिस लालू यादव को आपने अपना रहनुमा समझा था, उस लालू यादव के रहनुमा मुस्लिम भाई लोग हैं। अगर मुस्लिम भाई नहीं रहते तो लालू जी का इतना बड़ा राजनीतिक हस्ती नहीं होता। और दुख की बात यह है कि लालू प्रसाद यादव ने किसी को भी छला, पूरे बिहार को लूटा, चलिए भाई कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कम से कम उन्हें मुस्लिम और यादव भाई को आगे बढ़ाना चाहिए था। क्योंकि जिस समीकरण को लेके उन्होंने अपनी राजनीति की, जिस समीकरण ने उसे रोड पर से उठा के मुख्यमंत्री बनाया, देश का जाना माना नेता बनाया, उस समीकरण में 2 लोग आते हैं, एक मुस्लिम भाई और एक यादव भाई। और दोनों की स्थिति देखिए तो यादव भाई का कहीं कहीं मुस्लिम भाई से लाखों गुना अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन लालू यादव ने मुस्लिम भाई से
रोजा रमजान और वो जो इफ्तार पार्टी में टोपी पहनते हैं, बस लालू यादव सिर्फ मुस्लिम टोपी पहने और इस 40 साल से मुस्लिम भाई को टोपी पहनाते आए। मतलब सीधी सी बात है, लालू यादव ने मुसलमानों को मूर्ख बनाया। और मुस्लिम भाई ने क्या किया कि हमेशा उन्होंने जो वोट किया, उन्होंने अपने बच्चे को नहीं देखा कि हमारे बेटा हमारा पोता की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने हमेशा भाजपा को हराने के लिए, उनको दिखाने के लिए उन्होंने वोट दिया, जिसका कारण ये हुआ कि वो नीचे चलते चले गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ना ही हिंदू का दुश्मन मुस्लिम है और ना ही मुस्लिम का दुश्मन हिंदू है। कुछ लोग राजनीति करके इसको ऐसा बना देते हैं। अभी आप ले लीजिए, आप बगल में जाइएगा, चूंकि हम नगर परिषद में बैठे हैं, बगल में पूरे छठ घाट है। पूरे बिहार में कहीं भी छठ होता है तो उस छठ का फल मुस्लिम के घर से आता है। अगर मुस्लिम भाई को लोग इतनी बुरी नजर से देखते तो हिंदू का सबसे बड़ा पर्व जो छठ पर्व होता है, उसमें मुस्लिम भाई के घर से कैसे फल आता? एकदम नहीं आ सकता था। लेकिन फिर भी आता है, चूंकि समाज में हिंदू मुस्लिम एक हैं। राजनीति में आके धर्म की का जो है वो वोट के कारण अलग अलग हो जाते हैं। और लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान के पुत्र, इन सब जैसे लोग जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति करके समाज को तोड़ रहे हैं। तो हम लोग बस जाके इतना समझाते हैं कि इस बार की जो आपको राजनीतिक लोग आएंगे, वो अगर 5 मुद्दों की बात करते हैं तो आप उन्हें वोट दें। उसमें पहला मुद्दा जो है आपके बच्चों की पढ़ाई, दूसरा मुद्दा है आपका रोजी रोजगार, तीसरा मुद्दा है महिलाओं का सम्मान, चौथा मुद्दा है किसानों को सम्मान के साथ साथ उपहार, किसानों की सहायता, और पांचवा मुद्दा है आरटीपीएस, जो एक पूरे बिहार का नहीं पूरे भारत का जो एक संस्था है आरटीपीएस, राइट टू पब्लिक सर्विस, उसका लाभ दिलाने की बात करें। जो लोग आपको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगे तो आप समझ जाइए कि वो फिर से आपको ठगने के लिए आ रहा है। क्योंकि बाजार में जाति नहीं चलती है। मैं अभी प्रिंस ड्रेसेज में कपड़े खरीदने जाऊंगा तो मैं हिंदू हूं या मुस्लिम हूं, वहां पे पैसा देना पड़ेगा। बाजार में गांधी जी चलते हैं, ये देश गांधी जी का है और गांधी जी ही चलते हैं। और गांधी जी तब आएगा जब आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपको रोजी रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। और ये रोजी रोजगार का अवसर ना तो 20 साल में लालू यादव आपको दे पाए हैं और ना ही 20 साल में नीतीश कुमार दे पाए हैं। तो मैं बस मुसलमानों को ये बोलने जाता हूं कि इस बार आप जो वोट दीजिए, अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, अपने रोजी रोजगार के लिए वोट दीजिए, ताकि आगे का जो पार्टी जीत के आए, जनसुराज या और दूसरी ही पार्टी क्यों ना हो, अगर जनसुराज पार्टी का यहां से कैंडिडेट अच्छा नहीं मिलता है, प्रशांत खुद कहते हैं कि अगर आपको मन लायक कैंडिडेट नहीं मिलता है, अगर जनसुराज पार्टी भी चोर लुटेरा भ्रष्टाचारी को टिकट देती है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जनसुराज को भी वोट ना दे। और इतना कहने के लिए छाती में बल होना चाहिए, सीना चौड़ा होना चाहिए, व्यक्ति को चोर नहीं होना चाहिए जो जनसुराज पार्टी के नेता हैं। इसलिए छाती ठोक के कहते हैं कि अगर मेरा प्रतिनिधि खराब हो, मेरा उम्मीदवार खराब हो, तो आप उसे भी वोट ना दें, अपने मन से जो सबसे आपको अच्छा लगे उसे वोट दें। लेकिन अगर वोट दें तो इस बार अपने बच्चों का वास्ता लेके बच्चों के बस्ता के लिए दे, अपने रोजी रोजगार के लिए दे। यही बात मैं मुसलमानों को समझाने के लिए उनके बीच जा रहा हूं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत खुशी की बात है, मुस्लिम भाई हमारी बातों को समझ रहे हैं और बड़ी संख्या में हमारी सभाएं हो रही हैं।